अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। वार्ड 10 में आजाद उम्मीदवार अनिल कुमार रोहिल्ला ने झोंकी ताकत। अनिल रोहिल्ला को महिलाओं और बुजुर्गों ने दिया अपना आशीर्वाद। अनिल रोहिल्ला के डोर टू डोर ने जनसंपर्क से भाजपा और कांग्रेस में बची खलबली। साइकिल चुनाव चिन्ह के साथ किया जनसंपर्क। प्लीज सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। सोनीपत नगर निगम के वार्ड नंबर 10 से आजाद उम्मीदवार अनिल कुमार रोहिल्ला बिल्लू ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। बुधवार को समर्थकों के साथ उन्होंने वार्ड में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान महिला पुरुष समर्थकों ने पीले रंग के पटके और सफेद रंग की टोपी पहनकर हाथों में पर्चे लेकर वोट मांगे। अभियान में चुनाव चिन्ह साइकिल को अपने साथ लेकर चले। साइकिल पर भी उम्मीदवार के पोस्टर और झंडे लगाए गए थे। जनसंपर्क के दौरान रोहिल्ला ने कहा, वार्ड 10 की गलियां कच्ची है, वार्डवासियों को आने जाने वालों का काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि वार्डवासियों का साथ और वार्ड का विकास ही हमारा प्रयास रहेगा। वार्ड की महिला, बुजुर्गों, माता बहनों, भाइयों का विश्वास ही हमारी पहचान है। वार्ड के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। कार्यक्रम में बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समर्थकों ने बैलेट नंबर 4 पर साइकिल के निशान का बटन दबाकर अनिल कुमार रोहिल्ला को विजयी बनाने की अपील की। आजाद उम्मीदवार अनिल रोहिल्ला बिल्लू को अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान वार्डवासियों से मिले आशीर्वाद से भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की बेचैनी बढ़ा दी है। न्यूज़ चैनल को धन्यवाद करता हूं, आप यहाँ पर आए, आपका स्वागत करता हूं। मैं पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रखी थी मैंने जी, और जी उनके हर प्रोग्राम में गए हम। जैसे मनरेगा का था, धरना दिया, उस पे गए हम। फिर पेंशन के ऊपर हमने धरना दिया, हम चंडीगढ़ तक गए। फिर जो भी उन्होंने मीटिंग करी, हमने वो सारी मीटिंग अटेंड करी। उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो उसी का ही टिकट मिलेगी। हमने अपनी जी तोड़ मेहनत की, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। अब जो नहीं कर रहा था मेहनत, उसको फल मिल गया, यानी कि हम बेवकूफ़ हो गए। सर, हमारा टारगेट तो यही रहेगा, हम जमीन सतर पर रहते हैं, हमने अपनी जमीन का ही विकास करना, अपना नालियों का निकास करना है अपना। जैसे कि ये गलियां आप देख रहे हो टूटी फूटियां हैं, इनको बनवाना है। अब पार्टी वाले तो क्या करते हैं, अपना एक तरफ हो जाते हैं। पहले तो कहते हैं हम आपको आश्वासन दिलाते हैं, फिर उनको बुलाया जाता है, लेकिन कोई रुझान नहीं होता, ना कोई आ पाता है। हम गरीब मजदूरों के हैं और हम उनकी फीलिंग को भी समझते हैं, गरीब परिवारों की। और फिर ये सीवरेज की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, ये हल नहीं हो पा रही। अब इतना पानी भर रखा है जिसकी कोई हद नहीं, इंसान को चलने में भी मुश्किल होती है। तो की समस्या है, लाइटें ठीक नहीं है, पानी की समस्या, इतना गंदा बदबूदार पानी आता है। ये सारी समस्याओं को हम दूर करेंगे। एक बारी हमें मौका दे, जनता ने हमें जागरूक किया और हमें कहा है कि आप हमारी समस्या का हल करो, तो हम जनता के साथ हैं और जनता के साथ ही रहना चाहते हैं। ये हमारा चुनाव नहीं है, ये जनता का चुनाव है। मेरा नाम अनिल कुमार रोहिल्ला, वार्ड नंबर 10 से आपके न्यूज़ चैनल को फिर से धन्यवाद करता हूं और मैं अपनी वाणी को विश्राम करता हूं। धन्यवाद। नमस्ते। एक बेटी होने के नाते मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, मेरे पापा ने हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम किया है, लोगों की सेवा की है। आपका हर एक वोट हमारे वार्ड की भविष्य को आगे बढ़ाएगा। आप वोट जरूर दें। और आपने जैसे देखा ही है कि हमें टिकट नहीं मिली है, पर हम हारे नहीं हैं। हमने आजाद उम्मीदवार हम खड़े हुए हैं। हम सारी समस्याएं ठीक कराएंगे। रूपनगर में इतना ज्यादा गंदा पानी, सीवर लीकेज, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हम अपने रूप से सारी चीजें ठीक कराएंगे। एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हमारे पास पावर होगी, हमारे पास ना कोई पार्टी है, ना किसी का दबाव होगा। मेरे पापा हमेशा शॉप पे रहे हैं, तो उन्हें दिक्कत परेशानियों का पता है। 40 साल से हमारी दुकान भी है,
तो सारी प्रॉब्लम्स का उन्हें पता है, सारे लोगों को वो जानते भी हैं, तो वो अच्छे से डील कर पाएंगे इन चीजों को। नमस्कार वर्षा, पहले तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि आप ये कवरेज करने आए हैं, क्योंकि आजाद उम्मीदवार की तो कोई सुनने वाला है ही नहीं, सब पार्टियों में लगे हैं। तो ये भाई खड़ा है अनिल रोहिल्ला बिल्लू, वार्ड 10 से हमारे, बड़ा ही सुलझा हुआ व्यक्ति है, ये सीधा व्यक्ति है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जो एक जनता का होता है ना आशीर्वाद, वो इसको मिला पूरे अपने वार्ड से, चाहे अपने बूथ से, जो बूथ थे हमारे आसपास के। इसीलिए इसमें इतनी ताकत भी आई कि ये अब आजाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ा। वैसे हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, मैं भी 25 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ, कई सारे बड़े पदों पे भी रहा हूँ। पर अब जो हम खड़े हैं आजाद, जो हमारा खड़े होने का मतलब था कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दी गई जो भी कुछ 5-7 साल पहले ही यहाँ शहर में आया, ना उसका पार्टी से कोई मतलब था, ना उसका शहर से कोई मतलब, अपने वार्ड से भी कोई मतलब नहीं। अगर उसके आसपास यूँ कहते हैं कि अगर मेरा साथ वाला घर ही मुझे वोट नहीं देगा तो मेरा इलेक्शन में खड़ा होना बेकार है, ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दी। भाई की टिकट कटी तो आजाद उम्मीदवार के तौर पे हम लड़े हैं, और वो किस लिए लड़े हैं कि 1.5 साल से तो जो हमारा, यानी कि हम सेक्टर 14 और 15 फेल थे हमारे नरेंद्र नगर और रूपनगर के आगे। सबसे साफ, सबसे सुंदर रोज सुबह उठ के लोग खुद ही अपने रोडों को साफ करना। तो हर जगह जो ये भ्रष्टाचार चल रहा है, इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमने भाई को पूरा सपोर्ट दिया है कि ये खड़ा हो। अब ये बाबा कॉलोनी और मोहन नगर आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर हम खड़े हैं बीच में, आप रोड भी थोड़ा सा एक बार दिखाएं कि किस तरीके की यहाँ पर साइकिल तो क्या, पैदल भी चलना बहुत मुश्किल है। तो पहले के हालात थे कि साइकिल निकल जाती थी, वो भी खोद के घेर दी।